मैं ये नहीं मानता कि धर्म की बात नहीं करनी चाहिए। धर्म ये हमारे समाज का अंग है। धर्म से हम बंधे हुए हैं। धर्म सब धार्मिक प्रवृत्ति के अलग अलग धर्म इस देश में है। अलग अलग पंथ है, धर्मों में भी सब धर्म है, कई शाखाएं आई हुई है। धर्म ये जीवन का एक अंग है, तो इसमें बात तो होगी। लेकिन जब राजनीति की बात करते हैं, हम चुनाव की बात करते हैं, तो हम उसमें अवॉइड करते हैं धर्म की बात करना। क्योंकि चुनाव जो होते हैं वो उस राज्य के भविष्य, राज्य की भवितव्य, राज्य का जो आने वाला समय का जो ब्लूप्रिंट है वो सामने रखा जाता है। विपक्ष एक घोषणा पत्र में हम यदि सत्ता में आए तो हम क्या कर सकते हैं ये बताते हैं। जो सत्ता पक्ष है वो ये बोलता है कि हमने पिछले 5 साल में ये काम किए, कुछ अधूरे हैं, कुछ और आगे करना चाहते हैं, इसलिए हमको समय चाहिए। ये शुद्ध रूप से एक कैलकुलेशन है राजनीति का। लेकिन जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, केंद्र की इनकम्बेंसी है, केंद्र सरकार विफल है कई मुद्दों पे, झूठ बोल के, झूठ के आंकड़े महाराष्ट्र में बोलते हैं कि यूपी में दिया, यूपी में बोलते हैं राजस्थान में दिया, राजस्थान में बोलते केरल में दिया। ये अब सब एक्सपोज हो चुके हैं। ऐसे में डबल इंजन सरकार जो थी, कंसेप्ट वो फेल हो गया। अब योगी जी का जो 5 साल का यह कार्यकाल रहा, उन्होंने शुद्ध मठ जैसा ये कार्यकाल चलाया। कुछ अधिकारी गिने चुने जो चाटुकार है, आसपास 10-15 लेके घूमते थे, उन्होंने ही उनको महिमा मंडित करते रहे और वो अपना दरबार लगा के चलते रहे। मठ चलता रहा, यूपी का मठ है ये। और उसके बाद अब गुरु पूर्णिमा आ गई, जिस दिन लोग चरण छूने आते हैं। लेकिन ये राजनीतिक गुरु पूर्णिमा है। यहाँ वही लोग चरण छूते हैं जब उनको कुछ मिलता है। उनको क्या मिला? उनको मायूसी मिली, बेरोजगारी मिली, किसानों का पैसा अभी अब वाकया गन्ने का नहीं मिला, जो आज अनाज मिल रहा है वो पूरा नहीं मिल रहा है, और कोविड में एक पैरासिटामोल की गोली भी नहीं मिली। मौत के तांडव, मृत्यु का नंगा नाच चला। लोगों ने मरते हुए अपनों को देखा। हेल्पलेसली लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। जो अस्पताल ये बोलते थे कि हमारे पास इसकी कमी है, उनके ऊपर केसेस दर्ज हो जाते थे। जो बोलता है, जो मुंह खोलेगा उसको जेल में करेंगे, नहीं तो आप चुपचाप हमारे हाँ में हाँ मिलाते रहिए। सरकार विज्ञापन देती है। अब मुझे एक बात अभी लगने लगी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को तुम क्या बताओगे कि हमने इतने पुल बनाए और इतने रोड बनाए, जबकि रोड की स्थिति उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। तो फिर ये विज्ञापन क्यों देते हैं? ये विज्ञापन उन अखबारों में और चैनलों का मुंह बंद करने के लिए देते हैं। शुद्ध रूप से उनको वैसी रिश्वत देने के बजाय विज्ञापन के रूप में रिश्वत जाती है, ताकि जो बाकी प्रॉब्लम्स है, जो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस का नंगा नाच है, इसका जितना कम दबाया जाए वो दबाने का प्रयास करे। और इसका बेहतरीन उदाहरण जो लखीमपुर खीरी में जो गाड़ियों से रौंद दिए गए, उसके बाद जो खबरें चली कुछ चैनल में, कुछ अखबारों के जो रिपोर्ट्स आए, वो आंख खोलने वाले थे। उन्होंने कटघरे में फिर किसानों को खड़ा कर दिया था, किसानों को आतंकी बताया था, किसानों को ही मुजरिम बताया था। लेकिन बाद में जब चीजें सामने आई और रोज एक एक नई जो चीज सामने आ रही है, तब पता पड़ा कि एक गैंगस्टर को जब आप केंद्र में मंत्री बनाते हो तो उसके बेटे से यही अपेक्षा करते हैं, हो सकती है जो उसने किया, कोई नया तो किया नहीं था। तो ये जो चीजें सामने आई, इसके बाद कौन ऐसा नेता होगा ये सोचेगा कि मैंने जो किया है, मैंने जो बोल रहा हूं, मेरे विज्ञापनों पे वोट बढ़ेंगे। ये कोई साबुन थोड़ी है कि किसी एक्ट्रेस ने कहा कि अच्छा है तो लोग ले लेंगे, क्योंकि साबुन 1 महीने में खत्म हो जाता है, फिर आप गाली देके दूसरा ले लो। ये 5 साल का भविष्य है, और इस 5 साल में आपने जितनी बर्बादी देखी है, अब लोगों को उस अखिलेश के काम याद आने लगे जहां उन्होंने एक रोड बनाई तो जिसपे प्लेन उतरता है, और यहाँ रोड बनाने की घोषणा हुई और रोड बना ही नहीं। ये सारी बातें सामने आ रही है, इसलिए सत्ता पक्ष डरा हुआ है। जब आप डरते हो तो आप डर दिखाते हो। जब आपको हारने का डर सताने लगा तो अब आप लोगों को डराने लगे हो। और इस देश में लोगों से क्या डरा सकते हो आप ये बोल सकते हो कि गुंडा राज, लोग बोलते तुम्हारे राज से अच्छा है। कार सेवकों पे गोलियां चलाई, वो इतिहास हो गया। आपने भी आतंकवादी संगठनों के पैरवी करने वाले पार्टी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। आप कोई दूध के धुले नहीं हो। तो जब सब बातों का काट सामने है, तो फिर एक आखिरी ब्रह्मास्त्र जो बार बार ये उपयोग में लाते हैं, वो हिंदुत्व का कार्ड। हिंदुत्व का कार्ड लाने में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और ओबीसी, सवर्ण, एक सब एक छाती के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आप हिंदू हो। फिर तालिबान का डर, अफगानिस्तान में तालिबान है तो वो डर, पाकिस्तान में वो डर। एकाएक ही जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कश्मीर में किलिंग बढ़ रही है और हिंदू ज्यादा मारे जा रहे हैं। वो लगातार ये परोसने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो मुसलमान कैसे मारे जा रहे हैं। ये तो कल का जो एक हत्या हुई वहां पे एक सेल्समैन की, वो मुसलमान है, एक दुकान पे काम करता था। उस दुकान के मालिक को इंटेलिजेंस ने टीप दी कि तुम पे हमला हो सकता है, इसलिए वो घर से नहीं निकला।
और उसने अपने सेल्समैन को, दुकान में आदमी था, सेल्समैन था, उसको बोला कि मेरी गाड़ी लेके तू घर आ जा। वो गाड़ी में बैठा, उस पर फायरिंग हुई और उसकी मृत्यु हुई। और वो जो पंडित, कश्मीरी पंडित है, दुकानदार, वो कहता है कि काश मैंने वो बोला नहीं होता और मैं चला जाता। ये वहां हिंदू मुसलमान की एका है जम्मू कश्मीर में। लेकिन गलती से यदि वो दुकानदार मारा जाता, कश्मीरी पंडित, तो आज सारे अखबारों की हेडलाइन होती सुबह से शाम तक, कैसा हिंदुओं को मुसलमान टारगेट बना रहे हैं, ये बात लगातार चैनल पर सुनाई देती थी। आज एक वो जो खान मारा गया, उसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो ये लगातार करने का प्रयास करेंगे। ये 1947 में जो ट्रेन आई थी लाशों से भरी हुई, उसको भी याद करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नया कोई हिंदू मुसलमान हुआ नहीं तो क्या करें, परेशान है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब जब ये ऐसे दंगे होंगे, इनकी रोटियां सेकेगी राजनीति की, और ये बिल उस रोटी को मक्खन के साथ सत्ता में भोगते रहेंगे, खाते रहेंगे। इसलिए बार बार हिंदू मुसलमान करने की बात हो रही है, धर्म की बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि इन्हीं के धर्म से, यदि ये धर्म की बात करते तो धर्म की बात करनी चाहिए, सभी राजनीतिक दलों के धर्म की बात करनी चाहिए। क्या रामायण में ये लिखा हुआ है कि राम ने कभी करप्शन को जगह दी? राम ने तो ये कहते हैं कि एक धोबी के कहने पे अपने पत्नी का त्याग कर दिया था। यहां सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि राय साहब ने कैसा एक फरार मुजरिम से जमीन खरीदी और कितने का घोटाला किया, उसको क्लीन चिट देते ही। क्या राम एक वचनी राम था? क्या एक वचनी, जो वचन आपने दिए थे पिछले चुनाव में, उसमें से एक भी वचन पूरा किया? तो आप राम कहां से हो गए? आप तो रावण पूजक हो गए। आप ही की भाषा में बोलनी चाहिए। क्या राम खुश होते कि लोगों के घर में खाने के लिए तेल नहीं है, आप 12 लाख दिए में तेल जला रहे हैं? क्या राम इस बात की खुशी मनाते कि लोगों के घर के दीपक बुझ गए कोविड में और आप दीप जला रहे हो? राम तो शबरी के झूठे बेर खाते थे। यहां आदिवासी लड़की का बलात्कार होकर मृत्यु होता है तो उसको रातों रात जलाया जाता है। राम के समय कौन सी अराजकता थी? राम तो जहां जहां राक्षसों ने विघ्न लाए, वहां राम अपने बाण चलाते हुए यज्ञों की उन्होंने रक्षा की है। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो उस बाली की हत्या राम ने की क्योंकि अधर्मी था। यहां गोरखपुर में एक होटल में घुस के एक निरपराध आदमी की हत्या होती है और हमारे राम सुग्रीव को मारते हैं, बाली को नहीं। तो ये कलयुग की रामायण है? या राम विजय पाएंगे या रावण विजय पाएगा? इनकी रामायण इन्हीं के सामने परिभाषित करने की जरूरत है। जनता को बताने की जरूरत है कि जिस राम का नाम लेते हैं, इनकी औकात नहीं है, इनकी ये ताकत नहीं है राम का नाम ले। ये राम का नाम लेकर राम को अपमानित करते हैं, भगवे को अपमानित करते हैं भगवा पहन के। ये बातें सामने रखनी होगी। महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या होती है, बवाल मचता है, सरकार बर्खास्त करने की बात होती है। या आखाड़ा परिषद के चेयरमैन आत्महत्या करते हैं, हत्या और आत्महत्या अभी तक पता नहीं पड़ा, लेकिन सब शांत है, सबके इसमें इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। एक सुशांत सिंह राजपूत मर जाता है, उसकी हत्या और आत्महत्या को लेकर सीबीआई, ईडी, एनसीबी क्या क्या पहुंचती है, कितनी एजेंसीज पहुंची है आज आखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के आत्महत्या हत्या पे? क्यों पर्दा डाल रही है सरकार? क्या इंटरेस्ट है? इन्हीं की रामायण इनको सुनाने की जरूरत है, इसलिए धर्म की बात करने की जरूरत है। यदि आप धर्म की बात करो तो फिर धर्म और अधर्म इसको परिभाषित करना होगा, और आप जो धर्म बता रहे हैं वो कितने अधर्मी हो, ये जब लोगों को समझ में आ जाएगा फिर कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि इन्हीं के बैटलफील्ड पे उतर के युद्ध लड़ना होगा। इन लोगों की खासियत है, ये अपने बैटलफील्ड पे लोगों को ले जाते हैं, अपने युद्ध भूमि में ले जाते हैं खींच के। गुजरात का चुनाव याद करो, जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने गुजरात के किसी इशू पे बात नहीं की। पहला इशू था सोनिया गांधी के इलाज का खर्चा, वो खत्म हो गया, उसमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद 35 करोड़ की गर्लफ्रेंड शशि थरूर के पत्नी को लेके इशू उठाया। उसके बाद सर क्रिक की जमीन दे रहे हैं पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र लहरा रहे थे नरेंद्र मोदी जी।
यदि सरक्रीक की जमीन नरेंद्र यूपीए सरकार बेच रही होती पाकिस्तान को और वो दस्तावेज आज भी है पीएमओ में, तो मनमोहन सिंह को जेल में होना चाहिए इस देश की जमीन पाकिस्तान को देने के लिए। लेकिन सच्चाई तो हो ना। क्या कभी गोचर की जमीन की बात हुई? उत्तर गुजरात में आत्महत्या करते हुए किसानों की बात हुई? सौराष्ट्र में कच्छ में आज भी पानी के टैंकर्स घूमते ही किसी की बात हुई? कि उनको मालूम था कि मेरे पाले में आके बात करेंगे तो मैं मार खाऊंगा, इसलिए उन्होंने बराबर खींच लिया इनको। उन्होंने सोनिया गांधी का इलाज का खर्चा बताया, सारी कांग्रेस पड़ गई उसका जवाब देने में, और ओरिजिनल इशू बीजेपी के कभी डिस्कस ही नहीं हुए और वो चुनाव जीत गए। यही बात होगी, कार सेवकों की हत्या की बात होगी, 1947 की ट्रेन की बात होगी, एयर स्ट्राइक की बात होगी, जम्मू कश्मीर वाले में मरने वाले लोगों की बात होगी। आतंकवादियों ने 5 सप्ताह में 14 लोग मारे। कोविड दूसरी लहर में 5 सप्ताह में 14,000 से ज्यादा लोग मरे हैं। उसका क्या? 14 वर्ष से 14,000, इसका हिसाब कौन देगा? भ्रष्टाचार कितना हुआ, इसका हिसाब कौन देगा? व्यभिचार का हिसाब कौन देगा? मंत्रालय में क्या व्यभिचार करता है जब उसके वीडियो बाहर आते हैं, उसका जवाब कौन देगा? अरे न्याय की गुहार मानने के लिए लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। आपका डीएम और एसपी बताता है उस महिला को कि तुम पति की हत्या के खिलाफ कंप्लेंट करके क्या मिलोगी, तुम्हें भी तकलीफ होगी। ये वीडियो वायरल होने के बाद वो वही के वही बैठे हुए हैं। तो क्या ये राम राज्य है? क्या राम का नाम लेने का अधिकार है योगी जी को? सवाल ये उठाना चाहिए। आप धर्म की बात करें तो धर्म के ही क्षेत्र में वहीं पे शंख बजा के इनको धर्म समझाने की जरूरत है। जनता को धर्म और अधर्म के बीच की जो खाई है वो बताने की जरूरत है, और धर्म के नाम पे कितना अधर्म चल रहा है ये बताने की जरूरत है। धर्म की बात तो ये करेंगे, और धर्म की बात सबको करनी होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष यदि धर्म को लाता है तो विपक्ष से भाग नहीं सकता। फिर लोगों को लगता है कि वाकई सत्ता धर्म की बात करती है और ये विपक्ष के पास अधर्मी है, इसलिए ये सामने नहीं आ रहे। इसलिए बात करनी होगी, धर्म की बात करनी होगी, इन्हीं के युद्ध भूमि में जाके इन्हीं पे वार करना होगा। हम कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम योगी जी के खिलाफ नहीं, कोई व्यक्तिगत ये नहीं। लेकिन फिर जो 5 साल बोला उसका हिसाब देना होगा, घोषणा पत्र सामने लाना होगा। वचननामा और वचन पूर्ति ये दोनों का डिस्कशन करना होगा। ये वचननामा था आपका घोषणा पत्र, ये वचन पूर्ति है, इतना किया आपने, और जो हुआ है उसी पे बोलना होगा। जो नहीं है उसको हंस के लोगों के बीच में निर्वस्त्र करना होगा, तब जाके जनता धर्म के नाम पे भी नहीं आएगी। बन गया राम मंदिर, क्या बलात्कार रुके? बन गया राम मंदिर, रोजगार मिला? बन गया राम मंदिर, गन्ने का बकाया मिला? बन गया राम मंदिर, पुलिस का आतंक थमा? फिर कल पुलिस स्टेशन में एक लड़का मारा गया। तो राम मंदिर बनने के मायने क्या है? राम कहां रहेंगे? राम शबरी के पास रहेंगे, राम केवट के पास रहेंगे, राम सुग्रीव के पास रहेंगे, राम हनुमान जी के दिल में रहेंगे। जो हनुमान जी मोतियों की माला तोड़ के राम देख रहे थे और कीमती मोतियों की माला तोड़ के फेंक के बोले कि मां सीता, इस माला मेरे लिए कोई मायना नहीं रखती, क्योंकि मेरे राम इसमें नहीं बसते। अरे ये तो एक माला के लिए एक दूसरे की जान काट ले, पैसे के लिए क्या ना करें। ये इनका रामायण है। इनका रामायण फिर से एक बार रेखांकित करना होगा, इनको बताना होगा। हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा। आप हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और ऐसे ही चुनाव जीतते रहेंगे तो इस देश का जो एक सेक्युलर फैब्रिक है, गंगा जमुना का जो एक ताना बाना है, वो समाप्त हो जाएगा। वो समाज के लिए घातक है, क्योंकि फिर वही समाज जब अराजक हो जाएगा तो इससे बड़ा भयंकर रूप लेगा, और फिर उसको संभालने के लिए योगी और नरेंद्र मोदी भी पीछे पड़ जाएंगे, उनके भी हाथ में नहीं आएगा। ये वो राक्षस है, एक बार यदि उसको ताकत मिल गई तो वो इनको भी ले लेगा। इन्हें भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हुआ। इसलिए हम लोगों को इस पर डिस्कशन करना चाहिए। धर्म किसको नहीं चाहिए? मैं भी धार्मिक हूं, मैं भी घर में पूजा करते कुरे बगैर नहीं निकलता।
मैं मानता हूं, लोग कई कहते हैं कि तुम अंधश्रद्धा, तुम्हारी अंधश्रद्धा है। मेरा बेटा मुझसे लड़ता है, ये क्या है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाऊंगा, चतुर्थी के दिन नॉनवेज नहीं खाऊंगा, ये मेरी मान्यता है, नहीं खाऊंगा। तुम भी मत खाओ बेटा, मेरे बेटे हो। लेकिन फिर मैं इसको टूल नहीं बनाऊंगा, पत्रकारिता का टूल नहीं बनाऊंगा कि मैं धार्मिक हूं इसलिए मुझे चैनल पे बुलाओ। धर्म अपनी जगह पे, योगी जी धार्मिक है, पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी 9 दिन व्रत रखते हैं, बहुत बढ़िया, ये व्यक्तिगत होना चाहिए। मेरे मित्र नमाज पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, उस नमाज को भी सैल्यूट करता हूं। एक महाराष्ट्र में गांव है विनीता, कोंकण में, रायगढ़ जिले में एक गांव है छोटा, क्योंकि महाराष्ट्र के कोंकण में बहुत सारा कन्वर्जन हुआ है पुराने जमाने में, शिवाजी के भी पहले। तो वहां कई मुसलमान ऐसे हैं जिनके नामों से मुसलमान नहीं पता पड़ता, जैसा वानखड़े, दाऊद वानखड़े बन गया, अब्दुल रहमान अंतुले, अंतुले ब्राह्मण होते हैं, देशमुख, अंतुले, जोशी, कुलकर्णी, ये लोग तुम्हें मुसलमान मिलेंगे वहां पे। लेकिन उस गांव का मैं इसलिए रेखांकित करना चाहता हूं कि हर दिवाली में वह मस्जिद में दिवाली की नमाज पढ़ी जाती है और हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। हिंदू अपने घर में लक्ष्मी की पूजा करते हैं और फिर शाम को आके नमाज भी पढ़ते हैं, उसको दिवाली की नमाज कहते हैं। और बाहर मिठाइयों के पैकेट होते हैं और मुसलमान, जो मुस्लिम समाज है, वो हिंदुओं को पैकेट मिठाई देके गले लगाता है। उन्हें कहां बांट पाओगे आप? उन्हें कैसा बांट पाओगे? जिस मावा जो आज कहता है कि वो खान जिसकी मृत्यु हुई है, काश मैं आज गाड़ी में होता और मेरा सेल्समैन बच जाता। वो आज मरा इसलिए है कि मेरे पे हमला होना था और वो चला गया। वो गाड़ी में नहीं होता, मैं होता तो मैं मरता, टारगेट मैं था। वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी है, वहां इनका ये भेदभाव क्या करेगा? लेकिन दूसरा सवाल ये भी है, जब इंटेलिजेंस उसको टिप देती है कि तुम पे हमला हो सकता है, उसके बाद हमला हुआ कैसे और मारा कैसे गया? क्या वो मात्र डॉक्टर संदीप घर में बैठा रहा इसलिए एजेंसी फ्री हो गई? क्या वहां हमला होना जरूरी था? गलती ये हो गई, संदीप की जगह सेल्समैन गाड़ी में बैठ गया। सवाल ये है, इंटेलिजेंस एजेंसी टिप देने के बाद हमला होता कैसा है और हमलावर भाग कैसे जाते हैं? प्रश्न ये है। फिर सत्यपाल मलिक का वो बात याद आती है कि जब मैं गवर्नर था तो श्रीनगर के 100 किलोमीटर के दायरे में कोई आतंकवादी भटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो क्या अभी सिन्हा साहब जाने के बाद आतंकवादियों को छूट मिल गई है? प्रश्न ये है। जब जब जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में हमले होते हैं, मैं डर जाता हूं कि चुनाव में इसका कितना कैश करेंगे, कितने एटीएम पैदा करेंगे, कितना हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करेंगे। आर्यन खान को अंदर करने के बाद एक महंत कहते हैं, एक पीठे मंदिर के अयोध्या के महंत मुझसे बात करते हुए कहते हैं कि योगी जी जीत के आएंगे, शाहरुख के लौंडे को अंदर कर दिया, देखना कैसा हिंदू एक हो जाएगा। आप इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढते हो? और ये मेरी बात हुई है उनसे, मैं कोई हियर से नहीं कहता, मैं तो उनके सामने, उनको सामने टीवी पे लाके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाके मैं कह दूंगा कि आपने कहा था कि नहीं कहा। ये महंत कहां से हो गए? तो क्रिमिनल है। हिंदू धर्म में कौन सा सिखाया है ये? अरे रावण को भी बाण लगने के बाद जब मृत्यु शैया पे था तो राम ने कहा लक्ष्मण को जाके सीख ले, इस पृथ्वी पे शायद ऐसा पंडित कभी पैदा नहीं होगा, ज्ञान लो उसके पास और चरणों में बैठ के ज्ञान लो, सर पे मत बैठना, भले ही तुमने मारा हो। ये संस्कृति है राम की, यह है राम, यह है रामायण। रामायण ये नहीं है कि रावण को मारने के बाद भी उसको और 4 तीर मारो, उसको गाली दो, उसका सर लेके घूमो, उत्सव मनाओ। ये कभी रामायण में नहीं हुआ।
तो रामायण फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। और हिंदू धर्म क्या है ये इनको समझाने की जरूरत है कि महामहिम हिंदू धर्म को कुलुषित मत करो, मेरे राम ऐसे नहीं है और मेरा हिंदू धर्म ऐसा नहीं। इसलिए ये धर्म की बात करनी होगी, क्योंकि ये धर्म की सिवा बात करें। जब आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है तो धर्म बेचेंगे, और ये हमेशा धर्म डराने के लिए बेचते हैं। ये धर्म के प्रति इनकी आस्था है, इसलिए धार्मिक नहीं बनते। ये धर्म के नाम पर डराते हैं आपको, और डराते किससे है? मुसलमानों से। उनका परसेंटेज कितना है? अरे मुगलों ने 200-300 साल राज किया, हिंदू धर्म को नष्ट नहीं कर पाए। औरंगजेब जैसा आदमी जो हिंदू धर्म को नष्ट नहीं कर पाया, अब ये लोग करेंगे हिंदू धर्म को नष्ट। ये हिंदू धर्म को नष्ट नहीं करेंगे, ये आपके सत्ता को नष्ट होते हुए आप देखते हो। सत्ता का लालच, वो मक्खन आपको खाना है, इसलिए आप बार बार इनका डर दिखाते हो, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए धर्म पे बात होगी, धर्म को फिर से परिभाषित करेंगे। सच्चा रामायण क्या है वो बताएंगे, कलियुगी रामायण नहीं। हम सतयुगी रामायण लोगों के सामने लाएंगे, जो रामायण वाल्मीकि लिख के गए हैं उसको बताएंगे। इनके रामायण को थोड़ी बोलेंगे हम। इनका राम तो 12 लाख दियों में बैठता है, और इनका राम भव्य मंदिर में बैठता है। मेरा राम तो शबरी के यहाँ बेर खाता है, झूठे बेर खाता है। ये तो जब दलितों के पैर छूते हैं तो उसके बाद में डेटॉल से हाथ धोते हैं। इसलिए धर्म की बात होगी और उससे डरना नहीं चाहिए। धर्म का मुकाबला धर्म से ही करना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।